सरकार है जनादेश का अपमान की है और जो है पूरा आतंक राज कायम हो गया है। इन चीजों को लेके हम लोग कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी, लेकिन आप लोग क्या छापा जो पड़ रहा है उसको क्या कहेंगे? तो पढ़ने दीजिए, छापा तो पड़ता रहेगा, जो गड़बड़ी करेगा उसके यहाँ छापा पड़ेगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना आप लोग पे कि सवाल क्यों उठेगा? जो राब साफ होगा उसको इस छापा से क्या अंतर पड़ेगा? कोई अंतर इसे पड़ने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, यही मुख्यमंत्री जी कहते हैं। लगातार हम लोग 17 साल से जो है और पलटी मारने का तो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हो गया। और जहाँ तक छापा पड़ने का सवाल है, लाखों लोग पटना के अंदर हैं, कहाँ छापा पड़ रहा है किसी के यहाँ? जरूर कुछ ना कुछ जो है घटनाएं, कुछ ना कुछ गैर कानूनी हुआ होगा। एवं जो है, और विधायक की आप बात कर रहे हैं छापा पड़ रहा है, सांसद की, तो सैकड़ों की संख्या में विधायक हैं, कहाँ सबके यहाँ छापा पड़ रहा है? कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, कुछ ना गड़बड़ी मिली होगी। और क्या शिकायतकर्ता और अपराधी एक हो जाएंगे तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? क्या छापा कोई दिन दिखा के पड़ेगा? सो बताइए आप हमको, छापा मारने के लिए, कोई अपराधी को पकड़ने के लिए कोई गड़बड़ी किया है, उसके लिए सीबीआई और आईडी को दिन दिखाना पड़ेगा क्या कि फलना दिन हम रेड मारे, फलना दिन सीबीआई आवे? है ना, उनका कहना है, गड़बड़ी करने वाले कहेंगे ही, जिनका इतिहास गड़बड़ी करने का है, जिनका जो है वो तो कहेंगे ही। और इस सरकार में क्या हालत किया नौजवानों को तिरंगा पर लाठी बरसाई गई। क्या ये स्थिति है? क्या इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं की भावना आहत हुई है? क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? 15, 17, 18 साल से मुख्यमंत्री है कि क्या गर्भगिरी में जहां गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, क्या आप लेके जाएंगे वहां पर? आपके मंत्री बन गए तो जबरदस्ती हिंदू के गर्भगिरी में प्रवेश करेंगे? ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, छापा का मामला फिर आप दोनों को हटा क्यों रहे हैं? क्या छापा मारने के लिए दिन दिखाना पड़ेगा क्या कोई गड़बड़ी किया है तो उसके सीबीआईडी स्वतंत्र एजेंसी है, जाने की मनाही है क्या? पहले तो बोलते थे कानून अपना काम करेगा, अब क्या हो गया? जो बिहार विधानसभा की कार्य प्रणाली है, जो नियमावली है, उसके तहत जो हमारे अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, वो काम करेंगे। इसमें किसी के निजी बयान से इस तरह की चीज़ें न होती है, न भविष्य में होगी। यह लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ के कुछ अपने कायदे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सदन चलेगा। लेकिन छापेमारी हो रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर आप लोगों नहीं, देखिए, वो छापेमारी के संबंध में वो एजेंसी अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें वो अपना काम कर रही है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि आज फ्लोर टेस्ट है, आज फ्लोर टेस्ट है और आज आप छापेमारी करवा रहे हैं। देखिए, आज हम सब बिहार विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में आए हैं और यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एजेंसी की अपनी प्रक्रिया है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पहुंच ही नहीं पाएगा अगर इस तरीके से सीबीआई घेर लेगी चारों तरफ, सीबीआई घेर लेगी तो फिर नहीं, देखिए, सरकार को क्या, वो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज का ही दिन क्यों चुना, ये भी पूछा गया? नहीं, आज का दिन यह क्यों चुना गया, ये तो सीबीआई आपको बताएगी। लेकिन हम इतना जानते हैं कि बिहार विधानसभा या एक संवैधानिक संस्था है, मंदिर है, यहाँ का जो भी कार्य संचालन होगा वो नियमानुसार होगा। और हमारे जो सम्माननीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो सभा के संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, उसके बाद नियमानुसार आगे सदन चलेगा। तो कल विपक्ष में थे, वो ये आरोप लगाते थे कि हम विपक्ष में इसलिए हम पर कार्रवाई हो रही है। आज सत्ता में आए तो भी कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात, आरोप लगाया कौन था? जॉब फॉर जमीन घोटाला का। जो आरोप लगाने वाले थे, आरोपी दोनों एक साथ आ जाएंगे तो क्या इससे गुनाह खत्म हो जाएगा? जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने घोटाला किया है, उनको जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो कहीं हो। और मैं तो यही कह रहा हूँ, आरोपी और आरोप लगाने वाले एक हुए हैं, उससे बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जांच है वो होगा। टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं ना, टाइमिंग पे कि आज फ्लोर टेस्ट है, कुछ देर में वो लोग नेता ऑफिस विधानसभा परिषद में हो रहा है। देखिए, जो लोग भी कार्रवाई हो रही है वो तो विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो उन्होंने घोटाले किया था उसका समय देखा था, जब जनता का पैसा लेकर जमीन खरीद रहे थे और नौकरी के बदले उस समय लगन मुहूर्त देखे थे। फ्लोर टेस्ट हो पाएगा? जो होगा जनता के बीच में आएगा। हम लोग जिस प्रकार से कुर्सी कुमार ने यू टर्न किया है, पूरे बिहार में का नाम अपमान किया है। बिहार के बारे में पहले लिट्टी चोखा फेमस था, आज बिहार में यू टर्न फेमस हो गया। कहीं ना कहीं बिहारियों को अपमानित किया नीतीश कुमार ने, और ये यू टर्न कुमार के नाम से अब बिहार जाना जा रहा है। मेरे भाई साहब, पत्रकार बंधुओं से और आरजेडी के प्रवक्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ, फ्लोर टेस्ट विधानसभा में है, न कि विधान परिषद में है।
सारे लोगों पर जो छापामारी हो रही है, पूर्व और वर्तमान विधान परिषद के लोग हैं, सांसद हैं, उनका यहाँ कोई काम नहीं है, किसी विधायकों पर नहीं। ये मीडिया के मार्फत से समय अपने भटकाना चाहते हैं। और ये जो सीबीआई का रेड हो रहा है, क्या हमने इस काला करतूत को किया है? माननीय लालू यादव जी के समय में यह काम हुआ था और उनके खास भोला यादव जी जो पकड़ाए हैं, उन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया है। सीबीआई उस पर आगे काम कर रही है। तेजस्वी यादव गिरफ्तार होंगे? वो सीबीआई का काम है, मेरा काम नहीं है। सीबीआई अपना काम करती है, स्वतंत्र एजेंसी। मतलब बीजेपी? नो, कभी मनमोहन सिंह की भी हुआ करती थी। क्या ये सरकार की एजेंसी किसी सरकारी तंत्र का नहीं होता है? सरकार का होता है, ये बात सही है, लेकिन वो निष्पक्ष जांच करती है। जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। जमीन के बदले नौकरी, पैसे के बदले उच्च सदन भेजना, बिहार के 13 करोड़ जनता का शोषण करा, जनमत का अपमान करना, जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, पतरा दिखा करके उनसे पूछ करके ऐसा नहीं होगा जे तभी जाएगी सीबीआई को जिस दिन उचित लगा उस दिन कर रहा है। आप लोगों ने तो नहीं भेजा है ना? हम लोग कहाँ भेजेंगे? वो स्वतंत्र एजेंसी है, जांच कर रही है। विपक्ष कह रही है कि वो तो आपके ही तोते हैं। विपक्ष तो वैसे ही कहेगी, विपक्ष तो वैसे ही, विपक्ष को क्या कहने का है? उनका तो पोल खुलेगा तो बोलबे करेंगे कुछ ना कुछ। इससे तो लोगों को स्वतः समझ लेना चाहिए कि यदि भाजपा की इशारा पर होता तो किसी भी सूरत में भाजपा इतना बुर्बक नहीं है कि ये वो आज करवाता। लेकिन इससे भी बिहार के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सीबीआई स्वतंत्र जांच कर रही है और डर सीबीआई से हमारे किसान को नहीं है, गरीब मजदूर को नहीं है, जो लूटा है उसे डर है। इसलिए इस बात के लिए बिहार की जनता इन बातों को जान गई है। आज पूरी दुनिया का हिंदू शर्मसार है, आज पूरी दुनिया का हिंदू आहत है। ये छापेमारी जो लोग घोटाले करेंगे, जो लोग जनता के पैसों को हजम करने का प्रयास करेंगे, उन पर निश्चित रूप से छापेमारी होगी। और हम तो आज ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया का हिंदू आज अपने को अपमानित महसूस कर रहा है, आज सारी दुनिया का हिंदू अपने को आहत महसूस कर रहा है। जिस दुनिया के सारे हिंदू जिस गया जी तीर्थ धाम पर आकर के अपने पुरखों को तर्पण करते हैं, अपने पुरखों का श्राद्ध करते हैं, वहां उस गया जी धाम में भगवान विष्णु के मंदिर में जहां अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वहां उन्होंने अहिंदुओं को प्रवेश करा करके ये बहुत बड़ा पाप किया है। पाठ तो कोई भी कर सकता है, मजार भी जाते हैं हिंदू। बिल्कुल नहीं, छठ भी लोग करते हैं। देखिए सब चीजें हैं। मक्का में किसी को जाने की इजाजत है क्या? कोई हिंदू जा सकता है क्या? वैसे ही हमारे धर्म में, हमारे तीर्थों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ अहिंदुओं का प्रवेश वर्जित है और उसमें गया जी का तीर्थ धाम है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश होना है, इसलिए विपरीत हो रहा। छापेमारी जो लोग षड्यंत्र करेंगे, जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे, जो लोग जनता के पैसों का घोटाला करेंगे, उन पर छापेमारी होनी ही चाहिए। अगर ऐसे आज के खास दिन के अगर मान लीजिए जो विपक्ष के यहाँ छापामारी पड़ जाए, तब तो सवाल देखिए, वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं, वो तंत्र है, वो अपना काम करता है। हम यहाँ लोकतंत्र के मंदिर में आए हैं, हम अपना काम करते हैं। वो सरकार का तंत्र है, वो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने वाला तंत्र है, वो अपना काम करता है। राजद तो कर रही है कि वो सरकार का तंत्र नहीं, आप लोग का तंत्र। देखिए वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो कुछ भी कहेंगे। जब पलटू चाचा ने सारी नैतिकता की हदें तोड़ दी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं।